Good afternoon, students. Today we are going to start with the remaining part of To a Skylark by P.B. Shelley. 70th लाइन तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। 71st जो लाइन है टू अ स्काईलार्क की, इट गोज़ like this. What objects are the mountains, fountains of thy happy strain? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? अब यहाँ पर शैले जो है वो स्काईलार्क के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहा है और वो यहाँ पे वो जानने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू प्रोब द बर्ड्स माइंड. वॉट वर्ड को रिपीट कर रहा है. वॉट ऑब्जेक्ट्स, वॉट फील्ड्स, वॉट शेप्स, वॉट लव ऑफ दाइन. लाइक तो यहाँ वो ये चाह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ डिटर्मिन्ड इन हिज क्वेश्चन, विलिंग द बर्ड विद ऑल हिज माइट टू आंसर. He leaves that just around the corner with just a few words from the bird. He'll have the answer to one of life's greatest questions, how to find happiness. इन 4 लाइन्स के थ्रू वो कुछ प्रॉब्लम्स वो पोज करता है. कई ऑप्शंस हैं उसके पास में. जो सॉन्ग है स्काईलार्क का, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय फील्ड्स, वेव्स और माउंटेन्स. या ये जो सॉन्ग है इसका शेप हुआ है स्काई से या प्लेन से या फील्ड से. और कंटिन्यूसली वो ये क्वेश्चनिंग कर रहा है बर्ड से कि डज़ योर सॉन्ग कम फ्रॉम लव ऑफ दाइन ओन काइंड. कि ये जो सॉन्ग है इसका बर्थ कहाँ से हुआ है. दैट यू आर लविंग योर ओन काइंड. अ लव दैट द स्काईलार्क हैज़ फाउंड अमंग्स इट्स ओन स्पीसीज और जस्ट अ लाइफ ब्लेस्ड विदाउट पेन. क्योंकि स्काईलार्क का जो लाइफ है इट इज़ अ ब्लेसड लाइफ विदाउट एनी पेन. सो ही इज़ रेजिंग क्वेश्चंस एंड ही इज़ कमिंग टू अ कंक्लूजन कि जो स्काईलार्क के जो सॉन्ग्स हैं वो सब का जो सॉन्ग का जो सब्जेक्ट है, शेप है, वो इससे इसलिए हो पाया है क्योंकि वो एक बहुत ही पीसफुल और बहुत ही हैप्पी लाइफ लीड कर रही है. With thy clear, keen joyance, languor cannot be. Shadow of annoyance never come near thee. Thou lovest, but never knew love's sad satiety. The speaker doesn't believe. Speaker is Shelley himself. उसे विश्वास नहीं है इस बात पे that someone who has ever felt pain, the shadows of annoyance, languor could produce this song of keen joyance. ये जो keen joyance, अत्यधिक खुशी है ना, अंदर से फूट फूट कर निकल रही है वो खुशी. languor आलस से नहीं है. languor cannot be. shadow of annoyance, कहीं कहीं कोई छाया भी नहीं दिख रही है आपको annoyance की, है ना. कहीं दूर दूर तक भी कोई दुख आपको, कोई परेशानी आपको छू कर नहीं जा रही. तो ये सब कुछ आपको बर्ड के सॉन्ग में सुनाई दे रहा है. और ऐसा तभी हो सकता है जब वो व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक बिल्कुल वो जो व्यक्ति यहाँ खासकर बर्ड के लिए आ रहा है कि वो बर्ड जो है वो बिल्कुल ब्लेसड है. उसने लाइफ में पेन को नहीं सहन किया है. In fact, these elements of life cannot have been come close to touching the skylark. कहने का मतलब ये है languor, annoyance जो है कभी भी उसके आसपास भी नहीं आए हैं बर्ड के, स्काईलार्क के. He knows somehow that the bird has experienced the wonders of love without love's sad satiety. Satiety का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, है ना. जब हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, satiety नहीं मिलती, तो हम जो है हमारी लव की पूर्ति नहीं होती. हम जो चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाता. तो ऐसे ही कोई चीज़ को वो बर्ड नहीं जानती है. कोई डिसअपॉइंटमेंट्स, कोई ऐसे कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंची है उसकी लाइफ कि वो ऐसा कुछ उसने सहन किया हो. इसीलिए पोइट कह रहा है कि
वो सरप्राइज्ड है कि उसके सॉन्ग में ये सब चीज़ें देखने को सुनने में नहीं आ रही हैं. Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream, or how could thy notes flow in such a crystal stream. अब ये जो बर्ड का सॉन्ग है और उसके जो नोट्स हैं, है ना, जो नोट्स हैं सॉन्ग के, वो क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि उसने कभी जागते हुए भी और कभी सपने में भी डेथ के बारे में नहीं सोचा है. यस. और हम ह्यूमंस क्या है, एवरी टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट ऑफ आवर डेथ, है ना, क्योंकि हमें फ्यूचर पता नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है कि हमारी डेथ कब हो जाएगी. तो ये सब चीज़ों से तो वो गेस करने की कोशिश कर रहा है उस बर्ड के इनर लाइफ को, और वो ये बिलीव कर रहा है कि जो बर्ड है वो ऐसा प्योर, ऐसा स्वीट साउंड, ऐसी जॉयस साउंड क्रिएट कर पा रही है क्योंकि उसके पास लाइफ और डेथ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सब उसके पास अवेलेबल है. हम मॉडल्स तो उसको ड्रीम कर रहे हैं, एंड दिस बर्ड इज़ अवेयर ऑफ ऑल दैट, एंड दिस नॉलेज मस्ट बी गिवन फ्रॉम बियॉन्ड, एंड देयरफॉर द बियॉन्ड इज़ वेयर द साउंड्स मस्ट कम. और वो कह रहा है कि ये जो नोट्स फ्लो कर रहे हैं उसके सॉन्ग में, इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, यानी वो सॉन्ग जो है वो एक क्रिस्टल, एक क्लियर स्ट्रीम की तरह, एक झरने की तरह बह रहा है. तो इसलिए उसके सॉन्ग में कहीं आपको कोई कमी नज़र नहीं आती, बिकॉज उसे सब चीज़ों का ज्ञान है. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट, आर सिंसियर लाफ्टर विथ सम पेन इज़ फ्रॉट, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट. ये जो 5 लाइन्स हैं स्काईलार्क की ओड की, इस पोएम की, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर इन लाइंस में से आता है और ये बहुत ही कोटेबल लाइंस हैं. विल लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट. और हमारा जो सिंसियरेस्ट लाफ्टर है, इट इज़ फ्रॉट विथ पेन. उसका निर्माण भी किससे हुआ है, यानी वो सॉन्ग है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिससे छुपा रहे हो, लाइक दैट. तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हैं या प्रिटेंड करते हैं खुश होने का, दैट मीन्स के इनसाइड आवर हार्ट्स वी आर वेरी वेरी डिस्टर्ब, वी आर वेरी ट्रबल्ड, है ना, बहुत दुखी हैं हम. तो यहाँ पर कंक्लूजन पार्ट में पोइट कहने की कोशिश कर रहा है. शैले कहता है, continues to make sweeping claims about the nature of the skylark. अभी स्काईलार्क जो है उसका जो सॉन्ग है वो कैसा है, हम कहता है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम अपनी प्रेजेंट में पहले जो हो गया है उसके बारे में और आगे क्या होने वाला है उन चीज़ों में हम खोए हुए हैं. ठीक है, बट जो सॉन्ग है, बर्ड का सॉन्ग जो है वो बहुत ही सिंसियर है. तो एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, हमारी इच्छा क्या रहती है, पाइन का मतलब होता है हम डिज़ायर करते हैं, हमारी इच्छा हमेशा रहती है, हम वो पाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है. एंड आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, सिंसियरली जब हम लाफ भी कर रहे हैं तो हमारा जो लाफ्टर है वो भी पेन से बन के मिला, विथ सम पेन इज़ फ्रॉड. बिकॉज लास्ट लाइन क्या है, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, यानी हमारा जो स्वीटेस्ट सॉन्ग होगा वो भी हमें किसके बारे में बताता है, हमारे इनर डिप्रेशंस, हमारे जो सैडेस्ट थॉट्स हैं उनसे ही मिलकर वो बना है. द पोइट वॉन्ट्स टू से दिस थिंग. इसलिए वो कह रहा है कि जितना ग्रीव, जितनी सैडनेस ह्यूमन लाइफ में है, उसकी मैन की इम्परफेक्शन से, बर्ड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसलिए उसे इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता. लेकिन हम ह्यूमंस जो हैं, वी आर ओनली एबल टू व्यू डेथ बिफोर एंड आफ्टर. डेथ से पहले, बिफोर भी डेथ थी, उसके बाद हमारा जन्म हुआ, और हमारे जन्म है हम जब, उसके बाद भी डेथ, तो बिफोर एंड आफ्टर डेथ है. वाइल पाइनिंग फॉर व्हाट वी डोंट हैव, है ना, हम वो पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो चीज़, वो जिज्ञासा, वो इच्छा रखते हैं मन में जो वास्तव में है नहीं.
तो वी आर इनकैपेबल ऑफ एन्जॉइंग एनीथिंग। हमें प्रेजेंट भी जो हमारे साथ नहीं था, हम प्रेजेंट को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, हम फ्यूचर के बारे में भी अनसर्टेन है, एंड तो हम अपने पेन को कभी नहीं भूल पा रहे हैं। सब चीज़ें, हमारी सारी मेमोरीज जो हैं वो पेन से फ्रॉट हैं, उनसे उलझी हुई, उनसे उनका ताना बाना जो है पेन से बना हुआ है। दिस इज क्लियरेस्ट थ्रू आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स विच आर नॉट एज प्योर एज द स्काईलार्क्स अनब्रिडल्ड हैप्पीनेस। बिना किसी बंधन के, बिना किसी परेशानी के हमारे जितने भी जॉयज़ हैं दे आर मिक्सड विथ समथिंग और अदर। और ह्यूमंस के कंपैरिजन में अगर वो कंपेयर कर रहा है हम ह्यूमंस को बर्ड से, तो वो उसके पास एक डिवाइन इंस्टिंक्ट है, एक क्लियर आइडिया है, उसे सब सच पता है। वो डेथ को का ध्यान है, उसको हमेशा डेथ के बारे में जानती है, और इसलिए उसके जो सॉन्ग से जो म्यूज़िक फ्लो हो रहा है वो कैसा है, परफेक्ट हार्मनी है, उसमें प्योर है, अनमिक्स्ड है। उसका जॉय कैसा है, अनमिक्स्ड है। और ये तभी हो पाता है जब बर्ड जो है वो बिल्कुल इग्नोरेंट है, क्योंकि उसे ट्रू नेचर ऑफ डेथ के बारे में नहीं पता। क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं, हम तो हमेशा उसी चीज़ के बीच में खोए रहते हैं, हम तो उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। येट इफ़ वी वुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर, इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near। अगर ह्यूमन रेस जो है वो अपने सारे फियर्स को शेक ऑफ कर सके, हेट है, प्राइड है, फियर है, सबको स्कॉन कर सके, है ना, सबका मजाक उड़ा सकते हैं। स्कॉन का मतलब होता है टू लुक डाउन, यानी उनसे घृणा कर सके, उनको बारे में ना सोचे वो। तो वो कहता है ऑल द वेरी ह्यूमन थिंग्स विद विच वी आर बॉर्न, इवन इफ वी आर एबल टू फाइंड अ स्टेट ऑफ बीइंग इन विच वी शेड नॉट अ टीयर, यानी हम ऐसी स्थिति को पा जाएं जब हमें एक भी आंसू ना निकालना पड़े, यानी हम किसी चीज़ से दुखी नहीं हो रहे हैं, कोई चीज़ हम पर फ़र्क ही नहीं डाल रही है। स्टिल वी वुड नॉट नो द जॉय दैट द स्काईलार्क डज, वी वुड नॉट बी एबल टू कम नियर दैट जॉय विच शी इज़ एबल टू कंटेन इन हर सेल्फ। उसके अंदर जो जॉय है, उसकी जो खुशी है, उस खुशी के हम आसपास भी नहीं आ पाएंगे, उस फ्रेशनेस को हम नहीं अटेन कर पाएंगे, उस इंटेंस एन्जॉयमेंट को जो स्काईलार्क जिसके बारे में जानती है उसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे, हम उसको नहीं छू पाएंगे। And this is evident from its music, which flows in perfect harmony and has in it pure and unmixed joy, which could not have been there if the bird were as ignorant of the true nature of death as man. So we would not be able to come near, यानी उसकी जो नेचर है उसके हम आसपास भी नहीं आ पाएंगे। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were thou corner of the ground। हमेशा आसमान में ऊपर उड़ती रहती है ना, ऊंचाइयों को छूने का, हमेशा ऊंचाइयों को छूती है। तो वो मानता है कि दिस बर्ड इज़ कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, मतलब शी डजंट लाइक टू बी ऑन द ग्राउंड, मतलब जो जिन एक्चुअलिटीज़ से हम डील करते हैं, यानी जिन सच्चाइयों से हम आए दिन भिड़ते रहते हैं या कम अक्रॉस होते हैं, तो उसका वास्ता नहीं पड़ता उन चीज़ों से, बिकॉज शी इज़ सोरिंग हाई अबव इन द स्काई टूवर्ड्स हेवन, है ना। तो इतनी डिवाइनली, इतनी डिलाइटफुल बर्ड है, तो वो डिलाइट उसको इसीलिए मिली हुई है। कहता है ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड बेटर देन ऑल ट्रेजर्स डैट इन बुक्स आर फाउंड, यानी वो एक बहुत ही ट्रेजरेबल थिंग है, उन सारे ट्रेजर्स से भी बहुत अच्छा, बहुत बेटर ट्रेजर है, खजाना है, जो शायद हमें किसी किताबों में भी नहीं मिलता। वो डिलाइटफुल साउंड जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसकी था नहीं पा सकते, है ना। तो जो एबिलिटी है उसकी सिंग और एक्सपीरियंस करने की, हैप्पीनेस की, स्काईलार्क की, वो उसके लिए एक ट्रेजर के समान है जिसको वो हमेशा संभाल के रखना चाहेगी।
जो हमें नहीं मिल सकता, जो हमें प्राप्त नहीं है। तो ये डिलाइटफुल साउंड जो है ये सिर्फ किसके पास है? उस बर्ड के पास है जो पोइट के पास नहीं है, उसकी पोइट्री में नहीं है, सिर्फ स्काईलार्क के सॉन्ग में है। तो इसीलिए वो कह रहा है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। तो ये जो कंक्लूडिंग लाइंस हैं इस पोएम की, ये लॉन्ग ब्यूटीफुल पोएम जो है, आई नो इसमें इतनी सारी इमेजेस हैं और इतना लंबी पोएम हो गई है कि इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पोएम। तो इसलिए जो पैरावाइज जो एनालिसिस है आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हेन यू गो थ्रू दैट, उसको आप पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस पोएम, है ना। बहुत इजीली आपको ये पोएम समझ में आ जाएगी, क्योंकि रिपीटेडली जो बात की गई है वो ये है कि जो कुछ स्काईलार्क के पास है वो चीज़ें वो अचीव नहीं कर पाया है, इसीलिए वो इतना डिप्रेस्ड है और यही उसको दुख है। और वो उसी ग्लैडनेस को, उसी खुशी को वो खुद सीखना चाहता है। वो चाहता है कि जो बर्ड है वो उसको वो सब चीज़ें सिखा दे, है ना, ताकि संसार उसकी बातों को सुने, उसकी पोएम्स को सुने, जैसे आज वो इतनी इंटेंसली स्काईलार्क के सॉन्ग को सुन रहा है, राइट। तो ही आस्क्ड द स्काईलार्क टू प्लीज़ टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो। अगर वो उसका हाफ भी सीख सकता है, उसका एक पोर्शन उसे मिल जाए, उस बर्ड के उस प्लेजर का एक पोर्शन भी उसे मिल जाए, तो वो ऐसा बिलीव कर रहा है कि उसके लिप्स से भी एक हारमोनियस मैडनेस फ़्लो करेगी, वही हारमोनियस मैडनेस जो स्काईलार्क के सॉन्ग्स में फ्लोट कर रही है, ओवरफ्लो कर रही है। तो जो उसके जॉयफुल साउंड है वुड फोर्स द वर्ल्ड टू लिसन टू हिम एज intently, as engrossed as he is listening to the Skylark song। जैसे वो स्काईलार्क के सॉन्ग को सुनना है। तो ऑल इन ऑल ये जो पोएम है, दिस पोएम इज़ अबाउट अ मैन्स सर्च फॉर हैप्पीनेस। एट पॉइंट्स शैले जो है, ही सीम्स ऑन अ वर्ज ऑफ depression, hoping beyond hope that this small bird will answer his biggest question, है ना। वो बिल्कुल वर्ष पे आ जाता है डिप्रेशन के, इतनी अच्छी पोएम लिखने के बाद भी वो जो डिप्रेशन का जो मूड है उससे वो बाहर नहीं आ पाता है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि उसे उम्मीद है कि वो जो जितने भी उसके बड़े बड़े सवाल हैं उसके मन में, उन सब का आंसर क्या ये बर्ड दे देगी। एंड this poem is notably relatable for this reason, who has not wanted in their bleakest moments a quick fix, है ना। जब हम बहुत ही अंधेरे में होते हैं, ब्लीक मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, तो हमें एक क्विक फिक्स की ज़रूरत पड़ती है कि अचानक से कोई आए, तुरंत हमारी सारी लाइफ को फिक्स कर दे, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं सारी सॉर्ट आउट हो जाएं, रिप्राइव और अ वे इनटू परपेचुअल जॉय, और लगातार हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां हम दुख को जाने ही नहीं, हमारी लाइफ में एक परपेचुअल जॉयनेस की फील आ जाए। विद दिस ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ दिस पोएम, दिस लॉन्ग पोएम। थैंक यू सो मच।